हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं रेशनल नंबर क्लास 10th में। ये कंपटीशन के लिए भी हो या 6, 7, 8, 9, 10 किसी के लिए भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका बीएससी में भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिलेगा, इससे तो पाला छूटने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बस इतना ही लिमिट है 10 तक, तो नहीं भैया, इसको पढ़ना पड़ेगा। यहां तक कि कंपटीशन के लिए भी पूछता है। आयुष बाबू धीरे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रेशनल नंबर। तो नॉर्मली जब हम लोग 6, 7, 8 क्लास में जब पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल 0, ये कहते हैं हम। ये रेशनल नंबर है, यानी कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म अगर हो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। Q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोला जाता है। ये छोटे क्लास के जैसे पढ़ते हो, जैसे 2 अपान हमने 3 लिख दिया, क्या है? रेशनल नंबर है। 5 अपान -2 कर दिया, क्या है? रेशनल, मतलब नीचे वाला 0 नहीं है, -2 भी 0 नहीं है, और 5 है अपान -5 अपान 2, नीचे 0, उच्च माइनस हो चाहे प्लस हो, कैसा भी हो, रेशनल नंबर होगा। 3 नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है 3? सोचिए जरा इस बात को। हमने क्या बताया डिफिनीशन में कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना, बाकी तो सब कुछ हो सकता है। यानी हम 3 को लिख सकते हैं 3 अपान 1, नीचे 0 नहीं है, और 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या वैल्यू? 3। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, नीचे 1 है मतलब 0 नहीं है, मीन्स यह रेशनल नंबर हुआ। अब 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो आएगा 3, दैट मीन्स 3 इज ए रेशनल नंबर। कन्फर्म? अगर जो ये 0 हो जाए तो इसको आप क्या दोगे आंसर? इसको बोलोगे नॉट डिफाइन। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जब 11th 12th में जाओगे, लिमिट चैप्टर आता है, उसे पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। अगर किसी भी फ्रैक्शन के लास्ट में नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट लेकर चलते हैं, तो वो लिमिट में आता है, उसको बताया जाएगा 11th में जब जाओगे। तो 11th में तो हो नहीं, 10th तक हो अभी, तो अभी यही हमें जानना है। तो ये है रेशनल नंबर। ये छोटे क्लास में जैसे बताया जाता है 6, 7, 8 में, 9th में भी ऐसे ही बताया गया, या 10th में भी ऐसे ही डिफिनीशन है। लेकिन कुछ हट करके थोड़ा समझा जाए तो अब इसमें 9th में गए तो कुछ और आगे भी एक्सप्लेन करके समझाया है। तो नाम दिया है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखो या रेशनल नंबर जो भी लिखो, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये 2 चीज हमें पढ़ना है। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को ही क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग का अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है जी, हिंदी में बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगर कोई भी चीज को अगर टर्मिनेटिंग होगा रेशनल नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल कहलाएगा। लेकिन जब ये दोनों केस फॉलो ना हो तो उसको कहेंगे क्या? इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। ये दोनों हो तो भैया परिमेय, अगर ये दोनों ना हो फॉलो तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय, दैट मीन्स इरेशनल। खैर उसे बात के बाद अभी हम ही परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को पढ़ना है। अब भैया टर्मिनेटिंग क्या होगा इसको जानना जरूरी है। ठीक, तो टर्मिनेटिंग जैसे मान लो हमने बोला क्या 5/2 क्या है? रेशनल नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर है भैया, क्या कर दो 2 से 5 में डिवाइड कर लो। 2 से 5 में जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4,
5/2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो 2 से क्या कर दो भैया 5 में डिवाइड कर लो, तो 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल लगाया 0 है, 2 5 जा 10, गुड। आया क्या 2.5, अरे भैया ये तो कट गया, बहुत शानदार कट गया। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 5/3, क्या कर दो भैया 3 से डिवाइड करो 5 में, 3 1 जा 3 बचा 2 0, 3 6 जा 18 बचा 2, 3 6 जा मतलब कि यहाँ डेसिमल लगा तो 16666 आता जाएगा, रिपीट कर रहा है, बार बार आता जाएगा ये नंबर। तो एक तो स्टॉप हो गया जिसका नाम टर्मिनेटिंग, और जो बार बार रिपीट कर रहा है उसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। ठीक, आज दोनों एक शांत है एक अशांत है, अशांत अशांत दोनों ना हो वो अपरिमेय संख्या है, दैट इज इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल पे आते हैं, है ना। जैसे क्लास है तो क्लास में कुछ बच्चे सीधे साधे होते हैं, कुछ बच्चे उदंड होते हैं, और कुछ उससे भी ज्यादा उदंड होते हैं, बहुत खतरनाक। तो देखिए, जो बच्चे बहुत सीधे साधे दिखते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, एक बार सर भी बोला या डाटा, शांति से बैठे रहते हैं, पूछते रहते हैं, कभी डांट नहीं सुनते, उस प्रकार के स्टूडेंट को हम बोलेंगे शांत, एकदम शांत बैठा रहता है, चुपचाप पढ़ता रहता है, अच्छा बच्चा, उसका नाम है टर्मिनेटिंग। क्या नाम है? टर्मिनेटिंग। कोई लड़का भोदा भी होता है, चुपचाप ऐसे करके बैठा रहता है, चुप, तो वो भी समझो शांत। उसका एग्जाम्पल एक हो गया टर्मिनेटिंग। और दूसरा थोड़ा चंचल है, ऐसा चंचल है, बगलिया में थोड़ा सा बोल देता है या कुछ कर देता है किसी बच्चे को, तो बोलता है बगल वाला स्टूडेंट, सर ये हमको बड़ी मार रहा है। ओए तुम्हारा है? उसको पकड़ के 2 झापड़ मारे, शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, मतलब वो बेहाया है। ये शांत है, बहुत अच्छा लड़का है। दूसरा वाला बेहाया है, तो उसको मारा पड़ाक से 1 झप्पड़। तो देखो बार बार क्या कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, तो उसने, उसका फ्रेंड ने बोल दिया सर ये बड़ी बदमाशी कर रहा है। तो ये बार बार बदमाशी का मतलब बार बार पीट रहा है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, मार रहा है बार बार। तो उसको रहा नहीं गया, उसके दोस्त को, उसको बोल दिया सर को, तो उन्हें पनिशमेंट दिया, तो कहा गया मारे 1 डंडा खींच के, तो वो बेचारा चुपचाप बैठ गया। तो उसके पास जुबान पे क्या लग गया, लुगाम, फिर टट नहीं करेगा, बरबर नहीं करेगा। देखो ये लाइन लग गया, यानी वो इधर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये बेहाया है, इसको मार दिया गया तो थोड़ा शांति बनाए रखा, आप शांत रहा। लेकिन एक बजर बेहाया होता है, अरे दादा ये इतना खतरनाक टीचर को मार देता है ट्रैक से ना, तो फिर उसके बाद भी क्या करता है, फिर जाके उसको ची से नीचे को टिका देता है। तो सर अरे यार ये तो बड़ी बेहाया लड़का है, टीचर के आवाज से ही निकल जाता है, अरे ये तो बहुत बेहाया, हमको परेशान कर दिया है, तो उसको बजर बेहाया कहते हैं। तो जो बजर बेहाया हो तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, अब इरेशनल की कहानी पे हम आएंगे। तो बजर बेहाया याद रखना, इरेशनल होगा, यानी ये दोनों का नियम फॉलो नहीं, दोनों में से कौनो नियम फॉलो नहीं, यानी बहुत दुष्ट स्वभाव का है, उसके पते नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे √2 1.414 माना जाता है, लेकिन आगे वो चलता जाएगा ना, वो कभी रुके रहा है और ना कोई रिपीटे कर रहा है, ना इस प्रकार का है ना ही इस प्रकार है, ये डैश डैश चलता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई भी नंबर एक ही या 2 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई कंटिन्यू रिपीट नहीं है, कभी 4 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 3 आएगा, वो चलता ही जाएगा, प्रोसेस चलता ही जाएगा। इसलिए क्या है, बजर बेहाया, इसको पनिशमेंट भी करेंगे ना फिर वही काम करेगा, बार बार वही करेगा। कुछ बच्चे ऐसे प्रकार के होते हैं। तो जब जो बजर बेहाया होते हैं, एकदम समझ रहे हो ना किस प्रकार का बेहाया, हाँ, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल। ठीक, तो रेशनल इरेशनल आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि भैया रेशनल और इरेशनल मिलेंगे तो क्या होंगे, यानी परिमेय और अपरिमेय का जब जोड़ करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जब दोनों में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा। तो उस क्वालिटी को याद रखना, किस प्रकार का युद्ध होता है। चलिए आते हैं उस पर, सुनिए। जो
ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसे हम इरेशनल कहते हैं। Which numbers are neither terminating nor non-terminating, this number is called irrational। ठीक, यानी वह संख्या जो न तो शांत दशमलव होता है और न ही अशांत दशमलव होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ आया परिभाषा? चलते हैं अब आगे। तो हमने बताया कि परिमेय, रेशनल को डायरेक्ट आर लिख रहे हैं, इरेशनल मतलब अपरिमेय, परिमेय को हम आई आर ले रहे हैं, ऐसे समझो, आई से, ठीक ना, आई आर ले रहे हैं। चलो सपोज दैट ये रेशनल और ये क्या है, इरेशनल। ठीक, चलिए, जब रेशनल हो और रेशनल का प्लस किया जाए तो हमेशा रेशनल, यानी अपने अपने में जोड़ेगा, अपने अपने में युद्ध करेगा तो अपने खानदान का लोग कहलाएंगे ना, याद रखना। तो वह रेशनल ही कहलाएगा, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे कुछ भी करो, वह क्या कहलाएगा, रेशनल ही। ऐसे ही इरेशनल का प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे भाग, चाहे डिवाइड करो, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई करो, तो क्या कहलाएगा, वो भी इरेशनल। प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हर केस में दोनों सेम सेम। अगर रेशनल है तो रेशनल रेशनल है तो रेशनल, इरेशनल इरेशनल है तो इरेशनल। क्लियर? इसको प्रूव भी कर सकते हैं, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ये भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो बात की बात है, छोड़िए उसे, खत्म कहानी। अब हम आते हैं जरा इन दोनों को अलग अलग कहानी पे चलते हैं। अब चलिए, युद्ध स्टार्ट हो रहा है इन लोगों में। यह पहले प्रकार का युद्ध है जब रेशनल का इरेशनल में जोड़ा जाएगा, यह फर्स्ट प्रकार, पहले टाइप का युद्ध है। तो कभी भी है जो इरेशनल है ना, ये किसका कर देता है, रेशनल को मिला करके अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, इरेशनल। जब भी रेशनल और इरेशनल का सम होगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, इरेशनल। समझ गए ना? चलिए, और जब भी रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन होगा ना तो कभी भी क्या कहलाएगा, इरेशनल। रेशनल का मल्टीप्लाई अगर इरेशनल के साथ होगा तो भी इरेशनल। और दादा कितना खतरनाक इरेशनल है, जान लो जा। रेशनल का डिवाइड अगर इरेशनल में किया जाए, रेशनल से किया जाए तो भी इरेशनल। अगर इरेशनल में रेशनल से डिवाइड किया जाए तो भी इरेशनल। बताइए ना, हर प्रकार से इरेशनल है। यानी ध्यान रखना, जब भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो ऑलवेज भी इरेशनल हो जाएगा। यानी रेशनल को क्या कर देगा, इरेशनल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेशनल को किस में कन्वर्ट कर देगा, इरेशनल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब चीज आपको आएगा। अभी मैंने आपको बताया इरेशनल और इरेशनल का प्लस जो होगा इरेशनल, बताया ना। तो इस केस में रेशनल भी हो सकता है। अब कैसे, देखिए, इरेशनल चलिए भैया √2 ले लीजिए और इसे ले लीजिए 2 - √2, ये भी क्या है, इरेशनल है। बोलो है कि नहीं इरेशनल? ये क्या है, इरेशनल। तो ये √2 है, फिर ये +2 और ये क्या है, -√2। तो ये +√2 और -√2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सोल्यूशन 1। 2 आया तो 2 क्या हो गया, दिस इज ए रेशनल। अरे भैया अब इधर देखो, क्या हो गया, इरेशनल ना हो करके रेशनल। तो ये केसेस में कभी रेशनल कभी इरेशनल हो सकता है। जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है, जोड़ या घटाओ में प्लस लिया तो रेशनल इरेशनल हो गया। अगर माइनस लेते हैं भैया तो हमने इरेशनल अभी बताया, लेकिन रेशनल भी हो सकता है।
कैसे? देखिए बाबू, ऐसे इसको ले लेते हैं 3 और इधर ले लेते हैं -√3 +2 ले लेते हैं या +5 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो √3, चूंकि ये भी इरेशनल और ये प्लस के साथ ये भी इरेशनल है, तो ये -√3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ ये -5 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, आया क्या? -5। दिस इज ए रेशनल, है ना? तो इस केस में क्या आ गया? रेशनल और इरेशनल दोनों। तो याद रखे दीजिएगा, जब भी इरेशनल लेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कन्फर्म 100% क्लियर हुआ ना? तो ये इतना क्लियर हुआ, बाकी और सब आगे वीडियो बताते हैं, या फिर और भी देख लिया जाए। इरेशनल का मल्टीप्लाई अगर इरेशनल में करते हैं तो मैंने क्या बताया? इरेशनल, लेकिन ये रेशनल। इरेशनल का मल्टीप्लाई अगर इरेशनल में करते हैं तो मैंने क्या बताया? इरेशनल, लेकिन ये रेशनल भी होगा। कैसे? देखो बाबू, ऐसे अगर ये दोनों रूट सेम हो, दोनों रूट सेम हो। अरे भैया, हमने तो ये इरेशनल ये थोड़े बताया कि दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर इरेशनल ये भी और ये भी दो इरेशनल ले रहे हैं, यानी दो अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, तो दोनों अगर बराबर हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रूट है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? रूट में √4 हो जाएगा, √, तो 4 की स्क्वायर रूट 2, तो 2 क्या है? रेशनल। तो देखिए रेशनल आ गया ना। तो प्रोडक्ट में सेम रूट में होना चाहिए, जो रूट में ये ले रहे हो इरेशनल, उसी रूट में इसको ले रहे हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इरेशनल। कन्फर्म। ऐसे ही अगर डिवाइड को लेते हैं, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये चीज मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, तो ये इरेशनल बताया, लेकिन इस केस में भी रेशनल नंबर हो सकता है। वो किस केस में होगा? देखिए, इस केस में होगा जब दोनों का रूट सेम हो, √3 यानी सेम का अगर डिवाइड करते तो क्या आएगा भैया? 1 आएगा। 1 क्या है? रेशनल। देखिए रेशनल आ गया ना। यानी हमने बताया आपको शुरू में कि इरेशनल का इरेशनल में डिवाइड करेंगे तो इरेशनल, लेकिन रेशनल भी होगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। लेकिन केसेस, उस पर शर्तें कुछ लागू हैं। मल्टीप्लाई में है तो रूट सेम होना चाहिए, डिवाइड में हो तो भी रूट में सेम होना चाहिए वैल्यू। प्लस माइनस में इस प्रकार से आपको बताया गया कि रेशनल हुआ। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे 2 इरेशनल नंबर बताइए जिसका सम जो होता है इरेशनल और रेशनल, इरेशनल और रेशनल दोनों केसेस होते हैं, वो एग्जाम्पल आपको देना है। तो अब आप सोचोगे कि हम क्या लें ऐसा, तो मैंने समझाया आपको। अब इस तरीके से आप अपना दिमाग में बनाइएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हो गया क्लियर? दैट्स ऑल। हरिओम।